Class second students, welcome back to this online session of computer. So firstly I want to tell you that we had completed our half yearly syllabus. From today onwards we will continue our final exam syllabus. So we will start from chapter 6. We will start final exam syllabus from chapter 6 and the chapter name is storage devices. देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है. फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर की स्टोरेज डिवाइसेस. व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस? द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज. यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? पहले स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज क्या होता है. चलिए देखते हैं स्टोरेज क्या है. जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं परमानेंटली, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज. जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए जो हम सेव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज. ओके. नाउ स्टोरेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. और स्टोरेज क्या है? हमारे कंप्यूटर का एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. क्या? स्टोरेज. क्या इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कंप्यूटर का? स्टोरेज. इट इज़ रिक्वायर्ड so that if you need some work in future you can get it quickly without typing it again and again. और इसकी ज़रूरत हमें कैसे पड़ती है और हमको इसकी ज़रूरत क्या होती है? क्या बेनिफिट है हमको? बेनिफिट क्या है? अगर इन फ्यूचर हमको कोई भी डेटा चाहिए, ओके, इन फ्यूचर हमको कोई भी डेटा चाहिए, ओके, तो अगर वो डेटा हमारे कंप्यूटर में हमने सेव किया हुआ है तो वी कैन ईज़िली गेट आवर डेटा. तो हमको आसानी से मिल सकता है ना. उस चीज़ को हमको वापस से क्रिएट मतलब बनाना नहीं पड़ेगा या टाइप नहीं करना पड़ेगा. तो स्टोरेज से हमको क्या बेनिफिट होता है? जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम अपने कंप्यूटर में सेव किए रहते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं. अगर हमको फ्यूचर में उस चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने कंप्यूटर से उसको फाइंड करके वापस उसका यूज़ कर सकते हैं. हमको वापस से उसको लिखने की या टाइपिंग करने की या क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसा नहीं है कि हमको उस चीज़ को ढूंढने में टाइम लगेगा. वो चीज़ हमको जल्द ही कम समय में भी मिल सकती है. ये भी बेनिफिट है हमारा स्टोरेज का. नाउ नेक्स्ट इज़ वंस यू स्टोर योर वर्क इट विल नेवर गेट लॉस्ट. और हाँ, अगर हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर की हुई है या सेव की हुई है तो कभी भी लॉस्ट नहीं होगी. मतलब कभी भी हमसे गायब नहीं होगी अगर हमने अपने कंप्यूटर में अच्छे से परमानेंटली उसको सेव किया हुआ है. ओके. यू कैन रिव्यू योर वर्क लेटर ऑन. जो भी हमने वर्क किया है हम उसको बाद में भी रिव्यू मतलब देख सकते हैं. ठीक है. ये सब स्टोरेज से हमको बेनिफिट मिलते हैं कि हम कभी भी हमको ज़रूरत हो तो हम उसको वापस से देख सकते हैं. ऑलराइट. नाउ द कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर योर वर्क. और जो हमारा कंप्यूटर है डिफरेंट मीन्स अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करता है हमारे डेटास को, हमारे वर्क को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए. ओके. सम ऑफ द डिवाइसेस आर. और वो कौन से डिफरेंट डिवाइसेस हैं? लेट्स सी. टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स हैं कि हम कौन से डेटा, कौन सा इंस्ट्रक्शंस अपने कौन से स्टोरेज डिवाइसेस में हम स्टोर कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. व्हाट? हार्ड डिस्क. द स्पेलिंग ऑफ हार्ड डिस्क इज HARD, hard, DISK, disk. See, this is the image of hard disk. Hard disk looks like this. Hard disk ऐसे दिखती है. Okay. Now let's discuss about hard disk. The hard disk is a storage device. Hard disk क्या है? एक storage device है जिसमें हम अपने डेटास को स्टोर करते हैं. It is fixed inside the CPU box. और ये कहाँ फिक्स होती है? हमारे CPU बॉक्स में.
CPU बॉक्स पता है ना, सेंट्रल, फुल फॉर्म क्या है उसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है, CPU। तो हम ये हमारी हार्ड डिस्क कहाँ फिक्स्ड होती है, हमारे CPU बॉक्स के अंदर। इट स्टोर्स ऑल द वर्क ऑफ द कंप्यूटर। और इसका वर्क क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये जितने भी कंप्यूटर पे जितने भी वर्क होते हैं वो सारी चीज़ को ये स्टोर करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्लॉपी डिस्क। ये भी एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। see your right side, there is a picture of floppy disk. It is clear? Okay, now see what is floppy disk. The floppy disk is also a storage device. Yes, of course, it is also a storage device. The floppy disk और floppy, इसको हम floppy disk भी कह सकते हैं और floppy भी कह सकते हैं। इज स्क्वायर इन अ शेप। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर जैसा। स्क्वायर पता है ना आप लोग को। इट स्टोर्स वर्क लाइक गेम्स, ड्राइंग्स एक्सेट्रा। और ये किस टाइप की चीज़ें स्टोर करता है, गेम्स तो आप लोग को अच्छे से ही पता होंगे, ड्राइंग्स वो भी पता होगा, एक्सेट्रा। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव टू वर्क। और ये कहाँ इंसर्ट होता है, इसको कहाँ मतलब इन किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में। कहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तब ये हमारा फ्लॉपी डिस्क वर्क करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तो मुझे शायद इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट CD, है ना। CD तो पता ही होगा ना सबको क्या होती है, जिसमें हम पिक्चर्स देखते हैं, सॉन्ग सुनते थे। अब तो पेन ड्राइव आ गया है, उसको मैं आगे बताती हूँ। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISK। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट कॉम्पैक्ट डिस्क। द कॉम्पैक्ट डिस्क और CD, मैंने अभी बताया CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। वेदर यू कैन से CD और कॉम्पैक्ट डिस्क, जो भी आपका मन हो आप वो कह सकते हैं। इज़ राउंड इन शेप, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका शेप कैसा है, राउंड है, गोल में है ना। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द CD ड्राइव टू वर्क। इसको हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब ये कहाँ हम इन करते हैं, इसको हम CD ड्राइव में करते हैं। ओके, इट कैन स्टोर डेटा, साउंड, पिक्चर्स एंड मूवीज़। और ये क्या स्टोर करता है, डेटाज, हमारे साउंड्स, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, मूवीज़, ये सब, ये भी एक हमारा स्टोरेज डिवाइसेस है। ये सब हम जो पढ़े हैं अभी तक 3, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क, ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज DVD। DVD क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD एंड व्हाट इज़ DVD? फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। व्हाट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हम इसको DVD भी कह सकते हैं। ओके, अ DVD और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज पुट इनसाइड द DVD ड्राइव टू यूज़। और इसको हम कहाँ पुट करते हैं, इसकी जगह कहाँ है, मतलब इसको हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, DVD ड्राइव में। ओके, ये भी इट कैन स्टोर डेटा, साउंड, पिक्चर्स एंड मूवीज़। ये भी क्या क्या स्टोर करता है, पिक्चर, सॉन्ग, साउंड्स, मूवीज़। ओके, ये था DVD। नाउ लास्ट वन इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आप लोग ने सुना नहीं होगा, सुने? ओके, नाइस। सो अब चलिए स्टडी करते हैं व्हाट इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस यूज दीज डेज। पेन ड्राइव क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, और एंड वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस है ये हमारी, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, जो कि आजकल यूज़ होती है। जनरेशन चेंजेस तो थिंग्स भी चेंज होती हैं। ओके,
तो यूजुअली आज के दौर में हम क्या यूज़ करते हैं अगर हमको स्टोर करना हो? पेन ड्राइव. ओके. टू रीड एंड राइट डेटा इट इज़ अटैच टू द पोर्ट कॉल USB पोर्ट इन द CPU. और ये इसमें हम अपने डेटास को भी स्टोर कर सकते हैं. जो भी हम डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं उसको हम रीड कर सकते हैं. ओके. और ये ये किससे अटैच होती है? USB जानते हो ना? USB चार्जिंग के उसमें होता है, जो चार्जिंग का पिन निकालते हो. चलो अच्छा, आप वो सब रहने दो. USB पोर्ट होता है हमारे CPU में. घर पे मम्मा से पूछना कि जो चार्जिंग का पिन होता है, जहाँ से आप एडेप्टर, जो बड़ा सा चार्जर होता है वो कनेक्ट होता है, उसी पे हमारा क्या कनेक्ट होता है? USB. उसको हम कहते हैं USB. तो USB पोर्ट के जैसा होता है हमारे CPU में USB पोर्ट है. इसको हम पेन ड्राइव को अटैच करते हैं USB पोर्ट में, जो कि कहाँ होता है? हमारे CPU में. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पेन ड्राइव इज़ एवन मोर देन CD. और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक पेन ड्राइव की, एक सिंगल पेन ड्राइव की, वो CD से कई ज़्यादा होती है. CD से मतलब कम है. CD हम पेन ड्राइव में हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं एज़ कंपैरिजन टू CD. ओके. योर चैप्टर इज़ ओवर. Any doubt, any confusion, ask me in the comment section or in the doubt class. Or see, this is the lab manner, activity. So floppy disk, CD, DVD must be kept away from sunlight. These should be kept properly in a cover. आप इमेज में देख सकते हैं, आप इमेज देख के समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. जैसे बच्चे हो आप लोग बच्चे हो, वो क्या करते हो? CD या DVD को लेके सनलाइट में चले जाते हो और रेनबो दिखाते हो, कितना सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल. तो CD के साथ खेलते हो ना, तो इट्स नॉट गुड. ओके. इट्स बेटर कि आप अपने CD को या DVD को प्रॉपरली कवर करके उसके केस में रख दो. ओके. तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? कवर वाला और सनलाइट वाला. लेफ्ट वन ना? यस, left one is correct. That's all. Chapter is over. Enjoy the video and clear your doubts. Okay. Thank you class.